हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10 चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको हम करेंगे। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन ये उल्टा कोन है, ये कोन है CONE, ये आपका कोन है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड कोन है ये। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height, इसकी जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, कोन की हाइट, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ से रेडियस इतनी है 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? अब इसमें h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है और r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है हाइट। आगे वो क्या कह रहे हैं? Which is open is 5 centimeter. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. Radius 5 centimeter है. It is filled with the water up to the brim. पूरा ये पानी से भरा हुआ है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? बोलो, वाटर है, पानी से भरा हुआ है। up to the brim when lead source each of the which is sphere। अब हम स्पेयर की बात करते हैं। स्पेयर जो इसमें लेड्स डाली जा रही हैं क्या है? विद वाटर अप टू द ब्रिम when lead स्पेरिकल लेड्स हैं, इसमें गोले ये ऐसे इसमें डिप किए जाएंगे, ऐसे इसमें डिप किए जाते हैं। तो स्पेयर के लिए कुछ दिया है कि नहीं? रेडियस इसका दिया है स्पेयर का। इसको स्मॉल r ले लिया, कैपिटल R ले लो 0.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर हम, इसके कोन के अंदर हम स्पेरिकल बॉल्स डाल रहे हैं, स्पेरिकल लेड्स डाल रहे हैं, तो इसका पानी फ्लो होगा। वाटर कितना फ्लो हो रहा है? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो। कितना पानी बाहर निकलेगा? 1/4 पानी इसका बाहर निकल जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ लेड सोर्स। तो लेड सोर्स, इसके नंबर ऑफ लेड सोर्स निकालने हैं। लेड सोर्स क्या है? ये नंबर्स हमें इसके निकालना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों का वॉल्यूम निकालने। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम निकालो। कोन का वॉल्यूम कितना आएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए, यहां से ध्यान से देखिए आप, वॉल्यूम इसका आएगा 1/3 पाई। अभी नहीं हम रख रहे, पाई बाद में रखेंगे। r कितना है इसका? 5 × 5 और हाइट इसका कितना है? बोलिए, 8 सेंटीमीटर। तो क्यूब आ जाएगा, वॉल्यूम है तो क्यूब आ जाएगा। आप कोई नंबर नहीं कट रहा है तो आप इसको 5×5 या 25 × 8 × π/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं किसकी? वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल लेड्स है ना, तो एक का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये जो गोले डाले जा रहे हैं, स्पेरिकल लेड्स डाले जा रहे हैं, उसका वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3 πr3। आपके पास जैसे ये कोन है, इसमें कितना पानी आएगा? 1/3 πr² है, जितना इसका वॉल्यूम होगा। अब हमें जैसे, अब ये स्पेरिकल लेड बॉल है ना, ये स्पेयर लेड्स हैं, इनको इसमें डालेंगे तो वाटर फिर पूरा पानी भरा था ब्रिम तक, पूरा ब्रिम तक भरा हुआ था। इसमें हम कितने लीड्स डालेंगे? तो अब इसमें वाटर फ्लो कितना हुआ? इसके लिए आप इसे निकालने से पहले 1/4 वॉल्यूम निकाल लो। कितना? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाटर फ्लो कितना हो रहा है? 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है आपका यहाँ पर? 25 × 8 × π सेंटीमीटर क्यूब/3। यही है ना टोटल। अब इसे डिवाइड करेंगे, 4 × 2 = 8, तो ये कितना आ गया आपका? 50 π/3 सेंटीमीटर क्यूब।
अब इसमें क्या डिप किए जा रहे हैं? स्फीयर्स लेड। तो अब हम स्फीयर लेड का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यू। दोनों का आर अलग अलग है, पाई की वैल्यू हम नहीं रख रहे। कैपिटल आर कितना आया था? 0.5। आर कितना था आपके पास? 0.5 और ये कितना बन जाएगा? 5/10। इसे डिवाइड करेंगे तो 1/2 सेंटीमीटर बनेगा कि नहीं? तो हम इसे 1/2 यूज करेंगे। 1/2 1/2 1/2 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, क्योंकि इसकी पावर 3 है। तो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एक 4 कट गया। अब देखेंगे आप यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका? वॉल्यूम आ गया 1 बन जा 1 पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पूछा है नंबर ऑफ प्लेट्स पूछा है स्फीयर्स। तो जिसका नंबर पूछा जाता है उसका वॉल्यूम नीचे आएगा। जिसका नंबर पूछा है उसका वॉल्यूम नीचे आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेड, एक लेड का हम निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब आया था। और यहाँ पर रेडियस कितना था आपका? रेडियस यहाँ पर था, इसका रेडियस कितना था? 0.5 सेंटीमीटर। और इसको डेसिमल से हटाया था, 10 आ गया था। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो आपने आर कितना रख दिया था? 1/2 1/2 1/2 3 टाइम्स आया। 2 2 जा 4 कट गया था। तो पाई के टर्म्स में आंसर ले लिया। अब हमें क्या करना है? इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स निकालना है। स्फीयर्स कितने गोले उसमें डाले गए, तो नंबर ऑफ वो पहले वॉल्यूम किसका आएगा? कौन का? कितना आएगा? 1/4 वाटर फ्लो हुआ था। वो कितना आया था आपका ऊपर? 55/3 डिवाइडेड बाय पाई/6। इससे हम डिवाइड कर देंगे। ये आप बात याद रखो कि जिसका नंबर पूछा जाएगा उसका वॉल्यूम हमेशा नीचे आएगा। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, इसलिए हमने जानबूझ करके पाई की वैल्यू नहीं रखी थी, ये आ गया। अब ये 3 2 जा 6 आ जाएगा और 100 शॉट्स इसे डालने की जरूरत पड़ेगी। 100 शॉट्स डालने से 1/4 वाटर उसका फ्लो हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 5th ऑफ एक्सरसाइज 12.2। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में एग्जिट आया है। अगर आपको एक, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड आयरन पोल। सॉलिड आयरन पोल है और वो सिलेंड्रिकल है। तो सॉलिड का मतलब ठोस है, ये कहीं पर खाली नहीं है। ये आपका क्या है? सॉलिड आयरन पोल। ये एक पोल है आपका, फर्स्ट पोल। 220 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। बेस डायमीटर कितना है? 24 सेंटीमीटर। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। दूसरा सिलेंडर रखा है, इसकी हाइट, ये दूसरा सिलेंडर है, ये इस सिलेंडर की हाइट 60 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। रेडियस इसका 8 सेंटीमीटर है यहां तक। तो फर्स्ट पोल के लिए कैपिटल H 220 सेंटीमीटर। कैपिटल रेडियस, डायमीटर दिया था, कितना दिया था? ये डायमीटर कितना है इसका? डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। रेडियस आ जाएगा d का आधा, 24 का हाफ, तो r आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। 4 सेकेंड पोल। अब सेकेंड पोल है आपका ये वाला, ये सेकेंड पोल है।
तो इसकी हाइट स्मॉल h ले लो 60 सेंटीमीटर, इसका डायरेक्ट रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर। अब एक पोल के ऊपर दूसरा पोल है, सॉलिड है, ये सिलेंड्रिकल पोल है, सॉलिड है, इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर लिखा है, ये भी सॉलिड है। दोनों की डायमेंशंस अलग अलग हैं, रेडियस और हाइट अलग अलग हैं। इसका मास निकालना है, तो मास के लिए क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। तो इसका क्या निकालना है? फाइंड द मास ऑफ द पोल। मास ऑफ द पोल क्या आएगा यहां पर? वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड पोल, मतलब सिलेंडर। पोल कैसा है? सिलेंड्रिकल। पाई आर स्क्वेयर कैपिटल एच पाई आर स्क्वेयर स्मॉल एच, पाई कॉमन आएगा, आर स्क्वेयर कैपिटल एच आर स्क्वेयर स्मॉल एच। अब पाई की वैल्यू अभी थोड़ी देर में लेते हैं। आर, बड़ा आर कितना है? 12 इंटू 12। बड़ा एच कितना है? 220 प्लस छोटा आर कितना है? 8 इंटू 8। छोटा एच हाइट कितना है? 60। तो अब हम इसको आगे बढ़ेंगे और इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो देखिए अब आप यहां से पाई, ये 12 2 जा 24, 220, 8 8 जा 64 इंटू 60। ये पाई 3.14 दिया है। 12 इंटू 12, रेडियस 12 था ना, स्क्वायर होने से 12 इंटू 12 आएगा, तो 144। ये राइट है, पहले गलत लिख दिया था। 220 एज इट इज, 8 8 जा 64, 60 एज इट इज। 144 का 220 से मल्टीप्लाई करेंगे 31680, 64 का 60 से करेंगे 3840। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये प्लस करने से कितना आएगा? 35520 आएगा। अब 3.14 का मल्टीप्लाई कर दो। ये मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब हम इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये आएगा 1115328 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा। आगे इसमें पूछा क्या था? मास पूछा है। क्या पूछा है? मास। तो मास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, since mass of 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है? 8 ग्राम। 8 ग्राम है, 8 ग्राम। अब इसे किलोग्राम में बदलोगे तो 8/1000 किलोग्राम। किलोग्राम बड़ी क्वांटिटी है ना, तो देयरफॉर टोटल मास निकालेंगे इसका। क्या निकालेंगे? टोटल मास। देयरफॉर टोटल मास या वेट बोलिए, तो 8/1000 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 11532.8, 1 किलोग्राम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? किलोग्राम में। 1 ग्राम का, ये देखिए, इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला टुकड़ा कोई लेंगे क्यूबिकल, तो उसका मास कितना आएगा? 8 ग्राम दिया है। 8 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे 1000 से डिवाइड। तो पहले की क्वांटिटी कितनी थी आपकी? 11532.8, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 8/1000 से। 8 का मल्टीप्लाई 11532.8 से करेंगे, क्वांटिटी आएगी 892262.4। अब नीचे 1000 है, तो डेसिमल आपका यहाँ पर ऑलरेडी है 1 2 3 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये आपका लगेगा 892 यहाँ पर, और ये केजी में आंसर आ गया। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो वीडियो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया? बोलो।
फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑफ एक्सरसाइज 12.2। थैंक्स गॉड।